देर से जुड़े, लेकिन जो चर्चा यहां पर हुई, कल की परिस्थितियों के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भीड़ का तो हालांकि कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था, लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? कैसे देश की राजधानी दिल्ली को गणतंत्र दिवस के दिन 2 घंटे तक इस तरह से बंधक बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने एक दिन पहले ही परसों हल्ला बोल कार्यक्रम में आप ही के ये बातें बताई थी कि भीड़ लोकतंत्र में और गणतंत्र में भीड़ का कोई रोल नहीं होता। भीड़ कभी भीड़तंत्र का कोई नेता नहीं होता, कोई कमांड नहीं होता। लेकिन ये लोग उतारू थे। मैंने कहा कि आप लोग गणतंत्र दिवस के दिन अपने किसानों के बेटे हैं जवान, उनको शौर्य दिखाने दीजिए। हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, हम झंडा लगाएंगे, हम गणतंत्र में शामिल होंगे। ये किसान संगठन हो या ये विपक्ष के नेता हो, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने उकसाने का काम किया। कल दिल्ली पुलिस ने जिस संयम को दिखाया, कितनी बड़ी घटना होती। जो लाल किले को अपवित्र करने का काम किया है, शर्मसार करने का काम किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, इसको कभी माफी नहीं दी जा सकती। जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उन पर क्या एक्शन होगा? उन पर भी एक्शन होगा, उनको उकसाने वाले पर भी एक्शन होना चाहिए। होगा एक्शन। क्या इस तरह हो सकता है? ये किसान आंदोलन के नाम पर आप जाकर जहां पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जो एक दिन साल में एक दिन पूरे देश को इंतजार रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री वहां झंडा फहराएगा। ये तस्वीरें पूरे देश ने कल देखी है, देश ने क्या देश ने भी देखी है। तमाम विदेशी अखबारों में कल की घटना को लेकर तमाम टिप्पणियां हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल वाले मोमेंट से तुलना हो रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या इन लोगों पर एक्शन होगा? इनकी चुन चुनकर पहचान होगी और किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने राजधानी को बंधक बनाया है, उन पर क्या कड़ा एक्शन होगा? चुन चुनकर देखिए, एकदम एक्शन होगा। इस एक्शन उनको भी होना चाहिए और जनता भी एक्शन लेगी। कांग्रेस को भी क्षमा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने उकसाने का काम किया, रोज बयानबाजी करके। जो विपक्ष के नेता, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाया। कहा ट्रैक्टर रैली होने दीजिए, ट्रैक्टर रैली होने दीजिए। तो किसान संगठन को हम लोग कह रहे थे कि उस दिन पूरी फोर्स लगी होती है राजपथ पर, उस दिन आप ये कार्यक्रम मत कीजिए। लेकिन योजना थी, इसमें सब लोग शामिल हैं। लेकिन इंटेलिजेंस के इनपुट्स तो आप लोगों के पास भी थे ना भाई। किसान इंटेलिजेंस के इनपुट्स तो आप लोगों के पास भी थे। नहीं, इंटेलिजेंस मैं देखिए, मैं देर से जुड़ा हूं। मीनाक्षी जी, जरा 1 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें दुबे जी अभी यहाँ पे कह रहे थे, मैं उनकी बातें सुन रहा था। दुबे जी, पहले तो क्षमा मांग लीजिए देश से कि आपने किसानों को उकसाने का काम किया। दूसरी बात, वो जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी झंडा फहराते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वहीं पर झंडा फहराया था। वहां पर देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप कांग्रेसी होंगे, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते आप लोग की जिम्मेदारी है कि नहीं? ये क्या कहा किसान संगठन के नेताओं ने? क्या कहा? आपने कितनी बातें कही टेलीविजन पे? आपने डिबेट में आकर कहा कि नहीं, कांग्रेस चाहती है कि उस दिन ट्रैक्टर रैली होने देना चाहिए। हम लोग मना कर रहे थे। अभी इस पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर शाहनवाज जी आप बोलिएगा। ट्रैक्टर रैली में जितने भी 35 के 35 जो नियम थे वो तोड़ दिए। उन्होंने रूट बदल दिया, ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा ली, वहां पर लोग पहुंच गए। और इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का भी है। कि आखिर क्यों राजनीतिक दलों की तरफ से उकसावा छोड़ी है? देखिए मीनाक्षी जी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान का पाठ भारतीय जनता पार्टी नहीं पढ़ा है। जिनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 52 साल तक तिरंगा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, जिन लोगों ने तिरंगा फहराया उनके खिलाफ आपने FIR कराई है। इतिहास साक्षी है शाहनवाज हुसैन साहब। और क्यों नहीं गणतंत्र दिवस अपना गुणगान मत कीजिए, बताइए देश को आपने इनको उकसाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देश जानना चाहता है। भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया।